हेलो क्लास 10, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसएनएथ टर्म का बात करेंगे, जो एक टॉपिक है समांतर श्रेणी का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि सर एसएनएथ मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है। पर एग्जाम्पल कोई भी एक हम पहाड़ा लिख देते हैं। कोई भी पहाड़ा होता है ना, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, वो एक समांतर श्रेणी होता है सर। क्लियर है। अब हम एक 2 का पहाड़ा लिखते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ये मेरा पद है, ये सब मेरा क्या है, समांतर श्रेणी। जब हम पढ़े होंगे तो इसको मतलब बोलते हैं पद। अब ये सब को जब हम योग करना स्टार्ट करेंगे ना, तब इसी को बोलते हैं एसएनएथ टर्म, है कि नहीं। अब जब इसको जोड़ेंगे तो मेरा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा जोड़ना है। तो इसके लिए सिंप्लीफाई किया गया और फॉर्मूला निकाला गया। और जो फॉर्मूला है ना, सिंपल छोटा फॉर्मूला निकाला गया। एसएनएथ इज इक्वल टू क्या मेरा फॉर्मूला हो जाता है सर, मेरा जो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे आप आंसर की बात करेंगे तो n/2 मिडिल ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये मेरा सर फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करना है। रीड आउट करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है सर 2, 7, 12, और यहाँ दिया हुआ है 10 पदों तक। तो यही आपको ध्यान देना है, ये एक पैटर्न नहीं है। ये बोल रहा है कि सर ये एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी कि 10 पदों तक। ये जो 10 है ना, ये मेरा n = 10 दिया हुआ है। इसका ध्यान आपको रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मेरा n आ चुका है। अब हमको यहाँ पे चाहिए a और d का मान चाहिए। ये एक समांतर श्रेणी है और यहाँ से हम लोग a जो मेरा होता है, ये प्रथम पद होता है, यानी कि 2 होता है। और d का जो मान होगा, d का यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, a मेरा हो जाएगा 2। अब यहाँ से d निकालते हैं। जैसे ही हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, बाद वाले पद को पहले पद से घटाना है, बस सार्वंतर निकल गया, यानी कि मेरा d का जो वैल्यू निकल के आ गया वो निकल के आ गया 5। इज दैट क्लियर। यहाँ तक समझ में। और कुछ नहीं करना है, बस इसी के बदले यहाँ पे वैल्यू को, मान को रख देना है। मेरा आंसर बहुत ही कंप्लीटली आ जाएगा। n बराबर मेरा सर, यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन को देख लेते हैं। n बराबर 10/2। कुछ नहीं करना, जिस तरह से क्या हुआ 2 × यहाँ हो जाएगा a का मान 2 है, देख लो प्लस साइन है, प्लस n का जो वैल्यू है वो मेरा 10 है, -1, d का जो मान है वो मेरा 5 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको कैंसल आउट करेंगे, मेरा हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो वर्क करेंगे, हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 - 1 = क्या बच जाएगा 9, और × 5 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 प्लस, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, 9 × 5 हो जाएगा 45। 45 और 4 को जोड़ देंगे, यानी कि 50। यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है, गुना का साइन है, और 45 और 4 जो हो जाता है मेरा हो जाता है 49, और 49 को 5 से गुना करेंगे, 9 × 5 हो जाएगा 45, हाथ में 4, 4 × 25 20, 4 24, यानी कि उसके सभी पदों का जोड़, जो 10 तक समांतर श्रेणी का पद होगा ना, वो उसको जोड़ेंगे तो मेरा 245 आएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये जो फॉर्मूला है आपको, है कि नहीं, कहीं छुपा के दिमाग में एग्जाम हॉल में चल जाना है, तब भाई आपका काम बनने वाला है, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एक भिन्न का प्रश्न है। इससे भी बच्चे हैं ना बहुत ही डरते हैं, मतलब इस प्रकार के प्रश्न से लगता है कि माइंड है ना एकदम गया काम से। चलिए तो नेक्स्ट वन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सर अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो एक भिन्न का प्रश्न है, और जब स्टूडेंट्स के सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूज जरूर होता है कि इतना सारा प्रोसेस एक साथ कैसे करना है। तो आप स्टेप का फॉलो करो और स्टेप से देख लो कि कितना ईजी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमको 11 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि सर जो n बराबर है ना मेरा वो 11 है सर।
और ये एक समांतर श्रेणी है, यानी कि ये मेरा ए है, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा वो मेरा 1/15 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से डी निकालेंगे तो डी निकालने का एक ही कंडीशन है, बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटा देना है, यानी कि 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा सर। उसके बाद जब इसका एलसीएम निकालेंगे ना 15 और 12 का, 12-15 का एलसीएम 3 बार में 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 और ये नहीं जाएगा, यानी कि 3 चौक 12 25 60, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो मेरा 60 निकल के आएगा। कुछ नहीं करना है, 60 है ना, 12 5 60 यानी कि 5 और 5 4 60, यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 1/60 मेरा वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि सर डी का जो वैल्यू हमको पता चल गया वो 1/60 होगा। अब इसके पदों का योग करना है, 11 पदों का योग। बहुत ही आसान सर, एक फार्मूला हम लोग को दिया गया है एसेंथ, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म। वो जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 मिडिल ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये मेरा फार्मूला होता है सर। अब इसमें हमको जो मेरा वैल्यू है वो नंबर को यहाँ पुट आउट कर देंगे, n = 11/2 और फिर यहाँ पे 2 × a का जो वैल्यू है सर वो 1/15 है, ब्रैकेट है ना 11 - 1 हो जाएगा, और d का जो मेरा वैल्यू है बहुत ध्यान से करना है, इंटू 1/60 मेरा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ तक आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे 11/2 ही हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो पाता है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 15, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11 - 1, यानी कि सॉरी यहाँ प्लस साइन देना है, प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 × 1/60। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो तो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी 6 टाइम में, यानी कि 1 बाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से हमको एक चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, यहाँ पे 2/15 प्लस 1/16, इसका हमको एक आंसर निकालना है। चलिए इसका हम एक आंसर निकालते हैं। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना यहाँ साइड में, यानी कि 2/15 प्लस 1/6, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 15 और 6 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3 बार में 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, दूना 30, निकल के एलसीएम कितना आ गया सर, ये मेरा 30 आ गया। क्या करते हैं 15 का टेबल में 30 कितना बार में, 2 बार में, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, 6 का पहाड़ा में कितना बार में, 5 बार में, एक बार पढ़ेंगे तो 5, यानी कि इसका 9/30 यहाँ पे मेरा निकल के आ गया 9/30। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं, मतलब इसका सरल रूप क्या होता है, दोनों 3 का पहाड़ा से कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 10 जा 30, यानी कि यहाँ जो निकल के आया मेरा 3/10, ये इसका आंसर निकल के आया ये दोनों का। यानी कि कुछ नहीं करना है, 11/2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3/10 मेरा आंसर आ गया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्रॉस में, 11 तिया हो जाएगा 33 और 10 दूना हो जाएगा 20। इस तरह से मेरा 33/20 निकल के आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेप को फॉलो करना है, आफ्टर देन जस्ट विल गेट आउट द आंसर वेरी इजली। क्लियर है। यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम है भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, जिसको स्टेप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि 2024 में वो एक अच्छा विद्यार्थी बन सके, उसका मार्क्स अच्छा सके और वो मोटिवेट होकर आगे पढ़ने का ट्राई करे। ठीक है ना। बाय बाय, फिर मिलते हैं।